दलित उत्पीड़न के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। 10 मार्च को लखनऊ में धरने की चेतावनी। पीलीभीत में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। भीम आर्मी पीलीभीत के जिलाध्यक्ष सौरभ भारती के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। इसमें यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई। सौरभ भारती ने कहा कि प्रदेश में जातीय हिंसा और दलित शोषित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मथुरा में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले से स्पष्ट है कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा खतरे में है। सीबीआई जांच कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल है मथुरा की घटनाओं में दोषियों पर कार्रवाई, सिरेला में मारे गए वासुदेव बघेल के परिवार को 25 लाख का मुआवजा, भगत सिंह नगालिया के घायलों को 5-5 लाख मुआवजा और शस्त्र लाइसेंस, जातीय हिंसा रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बल की तैनाती, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने और घटना की सीबीआई जांच। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गयी तो 10 मार्च को लखनऊ विधानसभा के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। मेरा नाम नईम रजा है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सेक्रेटरी हूँ। और जो आपने ये पूछा है कि भाई आज ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस कलेक्ट्रेट ऑफिस पर क्यों इकट्ठा हुई है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ ये आज हमारा धरना प्रदर्शन था। और स्पेशली ये धरना प्रदर्शन इसलिए भी था कि अभी 2-3 दिन पहले 28 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों दिलों की धड़कन, युवा सांसद चंद्रशेखर भाई मथुरा गए थे, जहां 2 दलित बहनों की शादियों के अंदर कुछ दंगाई लोगों ने घुस करके मारपीट की, सर फोड़ दिया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई, उनकी इज्जत को उछाला गया। उसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब हमारे भाई पहुंचे थे, जब वापस आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने, कुछ ऐसी मानसिकता के लोगों ने जो देश को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने भाई के काफिले के ऊपर हमला किया। और हमला करने का जहाँ तक सवाल ये है, वो ये सोचते हैं कि इस हमला करके हम चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते को रोक सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा को दबा सकते हैं, उनके एम से उन्हें हटा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक कतरे का नाम नहीं, समंदर का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी रात का नहीं, सुबह का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद किसी अंधेरे का नाम नहीं, रोशनी का नाम है। और चंद्रशेखर आज़ाद किसी भेड़ बकरी का नाम नहीं, एक शेर का नाम है। और याद रखिएगा, ये वो शेर है जिसकी विचारधारा को दुनिया ने अम्बेडकरवाद के नाम से पहचाना। और इस अम्बेडकरवाद के लिए हमारे पुरखों ने, आप उठा करके देखें तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप क्या उसे रोक पाओगे? एक सूरज की रोशनी को कोई रोक पाया क्या? रोशनी को कोई जब नहीं रोक पाया, हवाओं को कोई नहीं रोक पाया, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी एक हवा है, एक सूरज, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात, इस प्रकरण को लेकर के मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि कुछ चालाकी के साथ में अब दलित लोगों को और पिछड़े लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि जो लोग उनके घरों में घुसे थे वो शायद यादव समाज के लोग थे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि कोई पूरा समाज गलत नहीं होता है, अगर 1-2 लोग उसके गलत हैं। हमारी यूनिटी पिछड़ों के साथ में भी है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं है, वो पिछड़ों को भी नेता है, वो मुस्लिमों को भी नेता है, और वो महिलाओं को भी नेता है। तो ये पिछड़ा समाज, ये दलित समाज और ये मुस्लिम समाज कल भी एक था, आज भी एक है। और इसकी यूनिटी को देख करके ही याद रखो, ये सरकार चाहती है कि षड्यंत्र रच करके इनके बीच में तोड़फोड़ करी जाए, इनके लोगों को बांट दिया जाए, ताकि उन्हें पता है कि 2027 के अंदर अगर बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सबसे बड़ा विकल्प होगा तो याद रखिए वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम। और जो बात मैं आपको बताऊं कि जो
मथुरा के बाद में जो घटना मेरठ में हुई है, उसके संबंध में मैं ये कहूँगा कि कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो आए दिन यही सोचते हैं, मगर मैं उन लोगों को ये बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि याद रखो, तुम हमारी विचारधारा के लोगों को, हमारे लोगों को रोक नहीं पाओगे। और उसी घटना को लेकर के मैं अपने लोगों से भी कहूँगा, जितने लोग यहाँ भी हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, आप जरा देखो सही मानों में आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, कौन आपकी मूंछों पर रखने पर आपको मार रहा है, कौन आपकी बहन बेटियों की शादियों में जाकर के दड़ हुड़दंग कर रहा है, उनकी इज्जतों को तार तार कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जो अपना है उसे पहचानने की कोशिश करो और जो आपके पराए हैं उसे पहचानने की कोशिश करो। आप अपनी यूनिटी बनाओ। ये मुस्लिम, ये पिछड़े, ये दलित, ये सोशल वर्ग व्यक्ति जितने भी हैं, ये शोषित, ये सब जिस दिन बारे दिन एक दिन इकट्ठा हो गए तो याद रखो, जो विचारधारा आज हमारे लोगों पर जुल्म जास्ती करती है, उस विचारधारा को हम फेंकने का काम करेंगे। मगर हम कितने भी पैर घिस लें अपने, याद रखो ये सिर्फ एक ही चीज की आवाज को समझते हैं, वो है वोट। जब तक हम यूनिटी में इकट्ठे होकर के अपने समाज के नेता को, लीडर को, जब तक हम विधानसभा में एक अपना मुख्यमंत्री बना करके नहीं भेजेंगे, तब तक याद रखो इनकी जुल्म जास्तियां ऐसी रहेंगी। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम देश के और प्रदेश के स्पेशली बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि याद रखो, सिर्फ हमारे पास 2 साल है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। आप घर घर जाओ, ये मत देखो कौन हमारा फायदा पहुंचा रहा कौन नहीं। अगर वो भटका हुआ तो समझाने की कोशिश करो। याद रखो, उससे कहो अगर तुम अम्बेडकर बात को अपने सीने के अंदर जिंदा रख रहे हो तो याद रखो उन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे पर्दे के पीछे और चाहे पर्दे के के सामने, कि जो लोग हमारी विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए हैं। और याद रखिए, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से एक शेर कहूंगा मैं कि जर्रों में रह के चमक छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत मुझको गवारा नहीं, अरे शीशा हूँ टूट के भी खनक छोड़ जाऊंगा, खनक छोड़ जाऊंगा।